नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे। हमने 6 चैप्टर तक महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। आज अपन बात करेंगे आपका 7वां जो चैप्टर है मैथ का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के। इस चैप्टर के अंदर से आपके एक नंबर का प्रश्न, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, यानी टोटल मिलाकर 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। जिसमें पहला प्रश्न जो आएगा, एक प्रश्न जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद में एक 2 नंबर का और फिर एक 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उसी हिसाब से हम इन प्रश्नों को करेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर इस बार एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर उसका सॉल्यूशन भी हम साथ साथ में देखते चलेंगे, अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में इन प्रश्नों को आने पर अपन आसानी से सॉल्व कर पाए और इस चैप्टर में से पूरे नंबर निकाल पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के हिसाब से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 1 नंबर में सबसे पहला बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा? इन विच क्वाड्रेंट विल बी पॉइंट -3 एंड 5? -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो हमें एक सिंपल सा तरीका हमें याद है, वो हमें याद रखना है ट्रिक के तौर पे। देखिएगा, पहले में क्या होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं। दूसरे में क्या होता है, x माइनस ये प्लस का। तीसरे में क्या होता है, दोनों ही माइनस के। और चौथे में x प्लस का y माइनस का। तो इस तरह से होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर x का मान माइनस का है, y का मान प्लस का है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में, दूसरे में। तो जो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? जिसमें द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निर्देशांक 4, 3 में कोटि का मान क्या होगा? देखो, एक होता है भुज और एक होता है कोटि। भुज किसे कहते हैं? x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। देखो, यहां पर हम बात करें, जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है x का मान, जिसको हम कहते हैं अवशेष दिशा, और एक होता है y का मान, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अवशेष दिशा और ऑर्डिनेट। तो यहां से आपसे पूछा है ऑर्डिनेट का मान क्या है। यहां पर ऑर्डिनेट आपको निकालना है, यानी जो y का मान होता है वो ऑर्डिनेट होता है, कोटि होता है। तो y का मान यहां पर कितना है? 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। तीसरा प्रश्न दे रखा है, बिंदु 4, 8 की y एक्स से दूरी। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। y एक्स से दूरी, x एक्स से दूरी। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 8 फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बतानी है। इस तरह के आपसे प्रश्न पूछा जाए, x एक्स से पूछा जाए तो आपको क्या करना है? y का मान बताना है, और y एक्स से पूछा जाए तो x का मान बताना है। प्रश्न ध्यान से सुने, जब आपसे पूछे y एक्स से दूरी, तो x वाला जो मान है वो होता है, y एक्स से दूरी कितनी होती है? जो x का मान है। और x एक्स से दूरी कितनी होती है? जो y का मान है। तो यहाँ y एक्स से पूछे तो y का मान कितना है? 4। तो 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन। कौन सा है? पहला ही ऑप्शन। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको y एक्स से पूछिए तो y एक्स के निकालने के लिए हम x का मान देखेंगे। अगर यहां पे आपसे x एक्स पूछा जाता तो x के लिए हम कौन सा मान लेते? ये वाला मान ले लेते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, बिंदु दिया हुआ है 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपको क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो सिंपल सा सूत्र है, यहां पर देखिएगा, सॉल्व करके देखते हैं तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। हमारा जो बिंदु दे रखा है, एक दे रखा है हमें, मूल बिंदु हमारा क्या होता है? 0, 0, ये हमारा ओरिजिन होता है मूल बिंदु। और दूसरा पॉइंट है हमारा 3 और 4। तो देखिएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका देखते हैं। इसके मान में से इसका मान घटाओ, यानी 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर। फिर y के मान में से, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें से इसका मान घटाओ और लिखो 4 माइनस 0, और इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? जिसमें आपको ये ऑप्शन दिख रहा है 5 वाला, वो सही है। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कितना होगा? 5। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 है। इसी तरह आपको कह दिया x y की मूल बिंदु से दूरी। अब यहां पर x और y रख दिया, तो x और y रखते हैं तो देखिए हमारा जो बिंदु होता है वही रहता है, x और y है, तो x स्क्वायर रूट के अंदर और y स्क्वायर। कैसे होता है देखिएगा, इसको आप समझना चाहे तो इसी तरह समझ सकते हैं। यहां पर देखिएगा, हमारा बिंदु मूल बिंदु होता है 0, 0, ठीक है, और ये क्या हो गया? x और y। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। पहले में से इसका मान घटाओ, x माइनस 0। x माइनस 0 का मतलब क्या होता है? x ही होता है, x में से 0 जाएगा तो x और इसका स्क्वायर।
ऐसे y में से 0 जाएगा तो y और इसका स्क्वायर, तो ये हमारे मूल बिंदु से निर्देशांक। तो सीधा आप इस सवाल को भी ऐसे कर सकते थे, जो x का मान है उसका स्क्वायर करो प्लस y का मान स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लो। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लास्ट हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 होते हैं या 1 1 होते हैं, -1 1 होते हैं या 0 0। तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये तो हमारे थे महत्वपूर्ण, एक एक नंबर में आपके पर्सन पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें संख्या चेंज कर सकता है, सवाल इसी टाइप का रहेगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं 2 नंबर और 3 नंबर में जो पर्सन पूछे जा सकते हैं, मिक्स में है हमारे। छोटा पर्सन आएगा 2 नंबर में इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो 3 नंबर में। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण पर्सन है आपके यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, इसको देखिएगा ध्यान से। सवाल में आपको दे रखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। Find the point on the x-axis which is equidistant from the point 2 -5 and -2 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर ये मान लिया, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ये बिंदु है, ये रहा, ये हमारा बिंदु है P, ये जो हमारे दे रखे हैं 2 और -5, और ये हमारा Q बिंदु है, या इसको A और B मान लेते हैं। ये A है, B बिंदु है -2 9। ठीक है, ये वो बिंदु है P, इससे दोनों बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पर। ये कहां पर है, x अक्ष पर। x अक्ष पर मतलब कोई भी बिंदु x पर होता है, इसका मतलब y का मान क्या होता है, 0। y का मान क्या होता है, 0। x का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या होगा, 0। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमने माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु क्या है, P, जिसको हमने मान लिया x और 0। x अक्ष पर है इसलिए इसका x और 0। फिर इसके बाद हमने यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है समदूरस्थ के लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए। समदूरस्थ यानी AP जितना जितना होगा उतना का उतना क्या होगा, BP भी होगा। AP जितना होगा BP भी उतना ही होगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर मैं आपको समझाने के लिए, A जो है हमारा पॉइंट वो है 2 और -5, ठीक है, और P का निर्देशांक है वो है x और 0। इसी तरह यहां पर मैंने लिख दिया B जो है -2 और 3, और P है वो है x और 0। इस दोनों में हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों हमें बराबर यहां पर रखेंगे। तो x2 - x1, देखो इसकी, देखो याद रखने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान सा तरीका। देखो इधर पहले वाले मान से इस पहले वाला मान का घटा दो, और ये दूसरे वाला जो मान है इसमें से हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम कर रहे हैं, वो ध्यान से देखोगे तो आपका समझ में आएगा। x में से 2 घटाओ, x - 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -5 घटाओ, 0 में से माइनस, ये माइनस तो किसका है, सूत्र का। एक और संख्या के आगे माइनस आते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। संख्या के आगे कारण माइनस आने से प्लस हुआ। इसी तरह यहां पर भी लगा दो, देखिएगा इसमें से पहले मान में से पहला मान घटाओ, ये माइनस, ये एक और माइनस संख्या के आगे आते ये क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 0 ये आ जाएगा माइनस का 3 इसका स्क्वायर। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यानी दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी क्या बचेगा 25, बराबर इसमें बचेगा x + 2, यहाँ क्या बचेगा -3 का स्क्वायर करो या +3 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। आगे इसको हल कर लो, बस आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल सा, x का मान आ जाएगा। x का इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 25। इसी तरह यहां पर भी होगा a² प्लस 2ab, 2 का मतलब 2 को 2 से गुणा करो 4, और इसके साथ x प्लस ये जाएगा। तो यहां पर देखो थोड़ा ध्यान से, अगर ये x² प्लस का है, इस x² को इधर लाऊंगा तो ये कट जाएगा। यहां पर देखिएगा ये 4 प्लस का है, ये भी 4 इधर आएगा, माइनस का ये कट गया। बाकी बची हुई संख्या हम लिख लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लो, बाकी संख्या को एक तरफ।
ये देखिएगा माइनस का 4x इधर पड़ा है, ये 4x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारे 9 पड़ा है, 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 इधर पड़ा है, देखो इस 4x को इधर लाए तो माइनस का, ये हो गया माइनस का 8x, 4x और 4x माइनस का 8x, 25 में से जाएंगे तो माइनस के 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 16 बटे माइनस 8, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, तो अतः बिंदु जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x की जगह तो कितना आ गया 2 और y की जगह हमें पहले ही पता था 0 होगा, y की जगह क्या होगा 0। तो इस तरीके से आपसे ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से आपको करना है। सिंपल सा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, PQ बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इस सूत्र से कर सकते हैं सवाल को। इसी तरह का एक और सवाल है हमारा, अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, वहां पर x अक्ष था, यहां पर उसकी जगह y अक्ष दे दिया, बाकी सवाल बिंदु उसी तरह दिए हुए, सेम का सेम लगाना। अब इसमें जो बिंदु हम मानेंगे ना, कोऑर्डिनेट बिंदु जो मानेंगे, हम क्या मानेंगे, x की जगह अब 0 आ जाएगा, y की जगह हम y रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं मानना है y0, इसका मतलब तो x की जगह हमने मान रख दिया, जो बिंदु मानेंगे वो मानेंगे, बाकी a और b तो ये हमें दिया हुआ है पहले से। तो आपको समदुरस्त वाला फॉर्मूला लगाना है, सेम पीछे वाला सवाल है उसी तरह आपको करना है, ठीक है। बिंदु के निर्देशांक ये होंगे, जो p बिंदु लेंगे यहां पर देखिएगा ये इस तरह से, ये हमारा a हो गया जो आपको दे रखा है 6 और 5, b हमें दे रखा है -4 और 3। यहां पर जो p मानेंगे, p का मान क्या होगा, y अक्ष पर है, यानी y का मान तो होगा लेकिन x का मान नहीं होगा, x के मान की जगह 0 रखने। फिर उसके बाद में हमने पीछे वाला जैसा सवाल किया है वैसा का वैसा ही इसको करना है। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, बिंदु 1 -5 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। माना, देखो आपको क्या करना है, in which of the ratio does the x axis divided in the line segment joining the point 1 -5 and -4 5। ये आपको ये इसके क्या करने, रेशियो फाइंड करने हैं, जो इस लाइन सेगमेंट को किस x अक्ष पर कोई है डिवाइड करता है, तो आपको इसके रेशियो फाइंड करने। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु, जो कोऑर्डिनेट है x अक्ष पर, उसके बिंदु हमने माने x अक्ष पर होगा तो x का मान तो होगा लेकिन y की जगह क्या होगा 0, ठीक है। अब हमें यहां पर दो बिंदु दे रखे हैं, हम पहला बिंदु मान लेते हैं a हमें जो दे रखा है वो है 1 और -5, और b बिंदु हमें दे रखा है -4 5। आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो हमें x और y दोनों में से एक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। y बराबर होता है, आपको पता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं पहले, डिवाइड फॉर्मूला जो होता है वो उससे कर रहे हैं। अब यहाँ y की जगह हमें पता है कितना है 0, m1 की जगह हमने मान लिया है m1, और y2 की जगह कितना है, ये रहा, ये y1 है, ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है, y2 की जगह 5 प्लस m2 y1 की जगह कितना है -5 बटे m1 प्लस m2। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इधर आएगा तो 0 में m1 प्लस m2 बराबर 5 को m1 से गुणा करेंगे तो 5m1, ठीक है, और इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा गुणा करेंगे, यहां पर x अक्ष पर पॉइंट दिया हुआ है तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -5m2, ठीक है। आगे हल करो, इस संख्या को 0 से गुणा कराने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5m1 5m2, m2 को इधर लाओ, उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। अब यहां पर हमने रखा m1 बटे m2, कैसे निकाला, m1 इधर पड़ा है, m2 को इधर लेके भाग में, इधर क्या आ जाएगा 5 बटे 5, 5 बटे 5 का मतलब क्या होता है 1 बटे 1, यानी m1 बटे 1 बटे 1, या हम इसको कह सकते हैं 1:1, क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो रेशियो हमें निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 नंबर के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी आपसे ऐसा रेशियो पूछा जाए तो आपको जो मान संख्या में दे रखा है, जैसे यहां पर हमने निकाला तो ये संख्या माना गया, यहां पर कोई आपको बिंदु भी दे सकता है कि वो इस अनुपात में विभाजित करता है, आप x या y दोनों में से एक का फॉर्मूला लगाओ, दूसरा आप अपने आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल जो दिया हुआ है हमें,
वो हमें दे रखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए। आपको y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P है 2 - 3 और Q है 10 - y के बीच की दूरी 10 है। पहले से ही आपको दे रखा है, देखो आपको दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ द y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 एंड 10y इज 10 यूनिट। इसके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, यानी पहले से ही आपको ये दे रखा है PQ जो है वो 10 है, ठीक है। और P का मान आपको पहले से दिया हुआ है, P बराबर आपको दे रखा है 2 और -3 और Q है वो है 10y। तो हमें पहले ही PQ का फॉर्मूला लगाते हैं। PQ क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, x1 है, ये क्या है y1, ये हमारा x2 है, ये y2 है। पहले से ही हम जो सवाल में दे रखा है हम उसी हिसाब से चलते हैं। देखिएगा हमें पहले PQ का मान दे रखा है 10, तो मैंने रख दिया 10 बराबर x2, इस मान में से पहला मान घटाओ यानी 10 - 2 प्लस y2 - y1, y का मान ये रहा माइनस ये 3, तो एक और 3 आते, ये 3 के आगे माइनस आते, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। पीछे वाली संख्या जब भी आती है इस संख्या के आगे माइनस है तो यहां बीच में क्या हो जाता है प्लस। अब इस अंडर रूट को इधर लाते हैं, स्क्वायर रूट को इधर लाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट को इधर लाते हैं तो इधर स्क्वायर, 10 में से 2 गए तो 8, ये क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना है y और b का मान कितना है 3 प्लस b का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस, यहां पर इसको ऐसे ही रहने दो, एक बार हो जाएगा सवाल, ठीक है। यहां पर आ गया y प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, हो जाएगा। देखिएगा आगे हल करते हैं इसे। अब हम क्या करते हैं 64 को इधर लाते हैं, तो 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। 100 में से 64 जाते हैं तो कितना आ जाएगा 36, 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर 36 का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा y प्लस 3, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 बराबर y प्लस 3। अगर y बराबर निकालें 3 को इधर ले जाओ तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का मतलब क्या आ गया 3। y का मान हमें निकालना था, y का मान कितना आ गया 3, y का मान निकालना था, y का मान हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं खोलेंगे इस फॉर्मूले को, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा, लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस। तो हमें क्या करना है बस इस तरह से सॉल्व करना है तब भी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल को अच्छे से आप खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा वीडियो के बाद में। नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है वो दिया हुआ है Q आपको दे रखा है 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यहाँ पर R लिखा हुआ है, से x 6 के समदूरस्थ है। x का मान ज्ञात कीजिए और QR और QP दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है, देखिएगा ये बिंदु हमें Q दे रखा है जो है 0 और 1, ठीक है। और इससे P और Q दूरी दो बराबर दूरी पर, P और R। ये P बिंदु है जो आपको दे रखा है 5 माइनस 3 और Q बिंदु जो है हमें दे रखा है ये आपके बराबर डिस्टेंस पर दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 5 माइनस 3 एंड R x 6 देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ x। पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें क्या करना है QR और PR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा सवाल है जैसा हमने पहले करके आए थे, ठीक है। पर्सन के अनुसार हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर होगा, सॉरी ये R, Q नहीं है यहाँ पे, क्या है R है, PQ बराबर QR, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है बस वैल्यू रखनी है। P की जगह मान कितना है, P का मान हमने दे रखा है ये रहा 5 और -3 और Q का मान कितना है 0 1। इसी तरह QR का मान यहां पर, Q को पहले रखो चाहे बाद में रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 का स्क्वायर, पहले मान में से पहला मान घटाओ, प्लस y2 माइनस 1 माइनस ये एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस, बराबर ऐसे ही करना है यहाँ पर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा इसका स्क्वायर
ठीक है, रूट तो आएगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो रूट से कट जाएगा। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, 0 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर करो तो भी क्या आएगा, प्लस का 25 ही आएगा। और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बराबर x में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बात समझ में आई क्या, यहाँ पर देखिएगा 0 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 ही रहेगा, और -5 का स्क्वायर करो चाहे +5 का स्क्वायर 25 होता है स्क्वायर यानी वर्ग। 3 और 1 जोड़ो पहले 4, 4 का स्क्वायर यानी वर्ग कितना होता है 16। x में से 0 जाएगा तो x बचेगा, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 यानी 25। ठीक है, आप सीधा सीधा यहाँ पे 25 को इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बचा है 16, x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर क्या आ जाएगा √16। √16 में आप क्या निकाल सकते हो, x बराबर चाहे तो 4 लिख दो चाहे ±4 लिख दो, एक ही बात है। 4 लिखोगे तो भी चलेगा, ±4 लिखोगे तो भी, हमने यहाँ पर 4 ले लिया। अब हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं, अब यहाँ पर x की जगह कितना है 4। अब आपको क्या करना है, q और r पहले निकालना है। q का मान कितना है, ये रहा 0 1, और r का मान कितना है, अब x की जगह कितना रखना है 4 और 6, इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाओ जिससे हम QR निकालेंगे। खुद निकालना है आपको x2 - x1, यानी इस मान में से पहले वाला मान घटाओ, पीछे वाले मान में से पीछे वाला घटाओ। इसी तरह आपको एक और निकालना है PR, p का मान कितना है, p का मान है हमारा 5 - 3, और r का मान हमने अभी निकाला है 4 और 6, इसमें भी आपको सूत्र लगाना है, इससे PR का मान आ जाएगा। ये आपको खुद करना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते हो। ये भी आपके सवाल पूछा जा सकता है 3 नंबर के हिसाब से, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें दिया हुआ यदि a और b -2 और 2 4 के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो रेखाखंड P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिएगा सवाल में क्या दिया है, if A and B are -2 and 2 4 respectively, then the find of the coordinate of the point P so that AP is equal to 3/7 AB and the P is lies on the line segment of AB। AP जो है वो AB के ऊपर लाई करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने एक लाइन खींची है, ये हमारी जो पॉइंट है A का मान है हमारा -2 और B का जो हमारा मान है वो है 2 - 4। ठीक है, इसके ऊपर कोई बिंदु P है, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है यहां पर मान लिया। ठीक है, जो इसके ऊपर है, जो इसको क्या कर रहा है, ये पॉइंट जो P है इसके हम निर्देशांक मान लेते हैं x और y, हमने मान लिया। ठीक है, जो इसको 3/7 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 को थोड़ा सा समझिएगा। 3/7 का मतलब होता है, देखो यहां पर मैं इसको ऐसे समझू, यहां पर आपको थोड़ा सा समझे, AP बटे AB इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा बटे में, AP कितना है 3 और AB कितना है 7, यानी AB टोटल 7 के बराबर है। AB टोटल किसके बराबर है, 7 के बराबर, और जो AP वाला पार्ट है वो 3 के बराबर है, ये वाला पार्ट 3 के बराबर, तो पीछे कितना बचेगा, टोटल 7 पार्ट के बराबर है, टोटल 7 है, इधर 3 हो गया तो पीछे कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा ना, पीछे कितना बचेगा 4 बचेगा, तभी तो ये 7 के बराबर। बस यही हमें रेशियो फाइंड करना था, इससे पहले हमें क्या करना था, रेशियो हमें फाइंड करना था। तो जो रेशियो हमारा क्या आ गया, जो रेशियो हमारा आ गया, अब हम यहां से AP निकाल लिया तो PB अगर निकालें तो 7 - 3 कितना आ जाएगा 4। अब बाकी फॉर्मूला हम उसी तरह निकाल के और इसका x और y का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का। तो देखिएगा P बराबर, एक बार यहां पर निर्देशांक लिख लेते हैं, A का मान कितना है -2 -2, B का मान कितना है 2 - 4। ठीक है, और अनुपात जो है M1 M2 कितना है, वो है 3:4। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं P का, x और y। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। हमारा फॉर्मूला जो होता है, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा x का मान निकलेगा। इसका मान क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, इसके अंदर मान रख दो, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। मान रखो जल्दी से, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे M1 का मान कितना है 3, M1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है, ये रहा x2 का मान, ये रहा x1 y1, x2 y2, x2 का मान कितना है 2, प्लस
m2 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है -2 बटे m1 प्लस m2, 3 प्लस 4, ये x का मान आ गया। y का मान हमें निकालना है, ये वही होगा m1 इंटू y2, y2 का मान कितना है -4 प्लस m2 4, y1 का मान कितना है -2। बस हम उससे ही मान रखते हैं m1 प्लस m2, जो हमने पढ़ा है उसी से मान। 3 को 2 से गुणा करो 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8 बटे 7, और ये कितना हो जाएगा 4 को 3 से गुणा किया 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8 बटे 7, दोनों को हल कर लो आंसर आ जाएगा। 6 में से 8 जाएगा नहीं, 8 में से 6 घटाएंगे तो -2 बटे 7, और ये 12 और 6 कितने हो गए, सॉरी 12 और 8 माइनस का 20 बटे 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। P और Q के मान क्या आ गए, X और Y के मान ये आ जाएंगे। बस सिंपल सा सवाल है, आपको अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस करके देखनी है, खुद हाथ से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, 1 7 4 2 -1 -1 -4, एक वर्ग के शीर्ष है। आपको देखो ये कहा हुआ है एक वर्ग के शीर्ष है, आपको पता है वर्ग कब होता है, ये हमने मान लिया ये पॉइंट A है, B है, ये C है, ये D है, चारों पॉइंट आपको दे रखे हैं, मान लिया ये 1 और 7 है पहला पॉइंट, दूसरा है 4 और 2, तीसरा है -1 -1, और चौथा है -4 और 4। ये आपके वर्ग के हैं या नहीं है, तो हमें क्या करना है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो सबसे पहले आपको चारों भुजाएं निकालनी है, AB निकालेंगे पहले, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA, चारों भुजाएं निकालो। पहले तो ये सारी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के चारों डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस अगर ये बराबर आती है, उसके बाद में हमें क्या करने हैं, इसके डायगोनल भी निकालने हैं, विकर्ण भी निकालने हैं, ये वाले, ये विकर्ण भी हमें क्या करने हैं, निकालने हैं विकर्ण, ये और ये विकर्ण। ये बराबर आने के बाद में दो विकर्ण निकालने, वो भी आपस में बराबर होना चाहिए, यानी AC ये भी निकालेंगे और BD ये भी निकालेंगे। ये विकर्ण भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन लगती है, ये भी बराबर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है कि इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दो विकर्ण आपस में बराबर हैं, तब तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब तो ये वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस सवाल बहुत इजी है, आपको बस 4 बार यहां पर ये सूत्र लगाना है, ठीक है, और 2 बार यहां पर, टोटल 6 बार लगेगा। अगर ये भुजाएं आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, तब तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद अगला भी इसी तरह का प्रश्न है, आपको 3 भुजाएं दे रखी है, जैसे इस तरह से, ये आपको पॉइंट दे दिया A, ये B और ये C, ये दे रखा है 1 और 5, ये दे रखा है 2 और 3, और ये दे रखा है -2 और -11, ठीक है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सो दैट द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्राइंगल, ये आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसके लिए हमें 3 बार सूत्र लगाना है, वही दूरी सूत्र ही लगाएंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगे, पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA या AC कह दो, तीनों भुजाएं निकालेंगे। इसमें कोई भी दो आपस में बराबर आ जाती है, कोई भी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है, तब तो ये कहेंगे समद्विबाहु यानी आइसोस्केल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई भी दो भुजा बराबर होनी, 3 में से कोई भी दो आपस में बराबर होनी चाहिए, तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 3 बार दूरी सूत्र लगाना है। पहले A और B दो बिंदु लेंगे, इसके बीच दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर B और C बिंदु लेके इससे दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर C और A लेके इससे दूरी सूत्र लगाएंगे और सवाल कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5 और 5 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर -5 -1 3 -5 एंड 5 2, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो ये सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। एक है -5 -1, दूसरा है B जो है 3 -5, और C जो है वो है 5 और 2। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं जल्दी से, x1 y1 x2 y2, ये हमारा x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो फॉर्मूला हमें याद होना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1
y2 माइनस y3, फॉर्मूला याद है ना आपको, वही फॉर्मूला लगाना है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूले में अपने को मान उठा के रखना है, उसको सॉल्व करना है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मान उठा के रखने हैं। ये हमारा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2। ठीक है, x1 का मान कितना, ये रहा माइनस का 5 ब्रैकेट में, y2 माइनस y3, y2 का मान कौन सा है, सॉरी y2 का मान ये रहा माइनस 5 माइनस y3, y3 का मान कितना है 2 प्लस x2, x2 का मान कौन सा है, ये रहा 3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1, यहां पर कितना है y1, y3 का मान कितना है 2 माइनस y1, y1 का मान कितना है, y1 का मान ये रहा माइनस 1। तो देखो ये तो एक माइनस का और आ गया, तो इसका मतलब दूसरी बार माइनस आते ही क्या हो जाता है, प्लस, और ये हो जाएगा ये। उसके बाद x3, x3 का मान कितना है 5, y2 माइनस y1 माइनस y2, y1 का मान माइनस 1 माइनस y2 का मान कितना है माइनस 5, तो एक और बार 5 प्लस का, ये तो भी हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। इसको हल कर लो, -5 इंटू -2 -5 कितने हो गए, माइनस का 7 प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस ये 5 इंटू -5, ये कितना बचेगा 4, -1 में +5 जोड़ेंगे तो माइनस का, सॉरी प्लस का क्या आ जाएगा 4। अब इसको हल कर लो सिंपल सा, ये कितना हो जाएगा, -5 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 35 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 प्लस 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। इसको सिंपल सा हल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा जोड़कर 35 और 9 कितने हो गए 44 और 62 कितने हो गए 62, और 62 में 2 का भाग करेंगे, इससे पूरा पूरा कट रहा है 62 जो इससे पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार, 32 बार। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, वर्ग इकाई लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्षेत्रफल का पूछा जाए, त्रिभुज के 3 बिंदु देके क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा के इससे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है, बस आपको ये एक सूत्र याद होना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर मान रखने और सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह का एक और सवाल है हमारे पास, उसमें हमें दे रखा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम से दिए हुए। चतुर्भुज आपको दे दिया, अब इसकी बार क्वाड्रिलेटर दे दिया आपको। ठीक है, ये हमने ले लिया ए, ये बी, ये सी और यहाँ डी दिया। ए के निर्देशांक हम लिख देते हैं -4 -2, जिस तरह से दे रखा है उसी क्रम में लिखेंगे, -3 -5, ये है हमारा 3 -2 और डी है हमारा 2 3। ठीक है, आपको ये दे रखा है, आपको ये बताना है, आपको दिया फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हुज वर्टेक्स आर, ये आपको दे रखे हैं दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इसके वर्टेक्स। तो सिंपल सा हमें नहीं आता है, मतलब कोई होता नहीं है चतुर्भुज का सीधा ऐसे निर्देशांक से कोऑर्डिनेट से इसका एरिया फाइंड करना, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से एक क्या बना लेते हैं, विकर्ण बनाते हैं डायग्राम, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। अब ये त्रिभुज बन गया, एक तो त्रिभुज बन गया एबीसी, इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करो, वही हमारा पीछे वाला तरीका वही लगाएंगे। दूसरा हमारा ये त्रिभुज बन गया एसीडी, इसका निकालो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। दोनों इसका मान लो जितना क्षेत्रफल आता है और इसका जितना क्षेत्रफल आता है, दोनों को क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तरीका निकालने का कैसा है, त्रिभुज का ये रहा, हमने ये सीखा पीछे वाला, इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस सवाल को करना है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चतुर्भुज में दोनों त्रिभुज अलग अलग निकालो, आप सूत्र लगा के अलग अलग क्षेत्रफल निकालो, लास्ट में जोड़ दो। देखो इसका मान लो क्षेत्रफल 50 आता है, इसका भी 50 आता है, दोनों जोड़ दो, टोटल 100 हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बस आपको इस तरह से करना है। तो ये हमारे 7वीं प्रश्नावली के बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप इन सवालों को अच्छी तरह हल कर लेते हो, और कॉपी में इन सवालों को अभी करके जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रश्नावली के पूरे 6 में से 6 नंबर लेना, तो आप इसको हाथ से जरूर सॉल्व करके देखें, आप प्रैक्टिस करके देखें, तभी इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। मात्र आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन करके अपने गणित के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो हम ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज कर रहे हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 90 या 100 आउट ऑफ 100 है, तो आपको सारे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने होंगे। सारे जो क्वेश्चंस है, उदाहरण जो है, ठीक है, एग्जांपल जो है, उनको सभी को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तब हम अपना जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वो अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।